नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम व्यूज में। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मैं हूं रूपक शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं प्रशासन शहरों के संग अभियान के साथ। जी हां, इस समय नगर परिषद में प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे वितरण को लेकर आवेदन फार्म दिए तो जा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में सभी वार्डों के लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां समझाने वाला कोई नहीं है कि आखिर इस फार्म के साथ क्या क्या संलग्न किया जाएगा। एक परेशान आवेदक ने बताया कि यहां कोई अधिकारी नहीं बैठा है, सुबह से परेशान हो रहे हैं, किसी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। समस्या ये आ रही है कि अब हम 1-1.5 घंटे से परेशान हो रहे हैं और सीट पे अधिकारी मिल नहीं रहे हैं। कोई पूरी प्रक्रिया बता नहीं पा रहा है कि किस तरह का क्या करना है, कौन क्या नहीं कर रहा है। जिस प्रकार फॉर्म दिया गया है कि आज वार्ड नंबर 35 वगैरह की जो कच्ची बस्ती के नियमन का जो पट्टे का जो जारी होगा उसके लिए वार्तालाप बताया जाएगा, नियम बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे सीट पर अधिकारी नहीं है। कहाँ किसके पास जाए? अधिकारी के पास जाते हैं तो अधिकारी है नहीं। कमिश्नर तो ऑफिस के वाले वहाँ जाओ, वहाँ कैंप लग रहा है, वहाँ अधिकारी बैठा हुआ है। अब परेशान है जनता, क्या कहाँ कैसे परेशान हो, किसके पास जाए। आप कौन से वार्ड से आए हो? मैं वार्ड नंबर 35 से आया हूँ। कितनी देर होगी लगभग यहाँ पर? 1 घंटा हो गया। अधिकारी अभी तक बैठे नहीं? अधिकारी है नहीं, सीट खाली है। सीट आपके पास जाके देखो, ब्लैंक बैठा हुआ कोई नहीं है वहाँ पे। हर बार किसान प्रकृति की मार सहता है, चाहे बारिश हो या ना हो। इस बार भी किसान बेचारा ही साबित हो गया है। मालाखेड़ा क्षेत्र में इस बार बारिश अधिक होने के कारण किसानों की प्याज की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। काश्तकार ने बताया कि इस फसल में अति वर्षा के कारण काश्तकारों को खासा नुकसान हुआ है। 60,000 रुपए बीघा का खर्चा आता है। ऐसे में इस बार अधिक बारिश होने के कारण फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। ऐसे में किसान सरकार से फसल मुआवजे की मांग उठा रहे हैं। भारी बारिश के कारण प्याज की फसल बिल्कुल चौपट हो गई है और जो हमारे जो फसल में लागत आया, भारी बारिश के कारण जो फसल प्याज की जो नष्ट हुई है उसमें पर बीघे के हिसाब से 70,000 रुपये का खर्चा आया हुआ है। तो सरकार से हाथ जोड़कर यह निवेदन है कि इसकी कुछ देख रेख करके मुआवजा देने की कृपा करे और जो किसान भुखमरी के कगार पर आ चुका है, तो सरकार से यही निवेदन है कि कुछ मुआवजा। पुराना सूचना केंद्र, जहां पहले अतिक्रमण हटाए जाने का कबाड़ पड़ा हुआ था, उसे हटाए जाकर अब बेहतरीन पार्क विकसित किया जा रहा है, जहां मौसमी फूलों के पौधे लगाए जा रहे हैं। नए नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा ने बताया कि जब उन्होंने कार्यभार संभाला तो यहाँ कबाड़ भरा हुआ था जिसमें मच्छर मक्खी पैदा हो रहे थे। वहां अब सुंदर पार्क विकसित किया जा रहा है। पुराने जो सूचना केंद्र था, जब मैंने ज्वाइन किया था तब वहाँ पर चारों तरफ जंगली घास पैदा हो रखी थी। वो काफ़ी वो थी जिसमें मच्छर और जो कीड़े मकोड़े थे वो डोला करते थे। तो मेरे आने के बाद में मैंने संबंधित ठेकेदार को ठेका कैंसिल करके 2 संविदा कर्मी जो पहले पूर्व में भी नगर पालिका के माली रह चुके हैं नगर परिषद के, उनको दिया है। तो उनके द्वारा जितनी भी घास थी उसको हटाया गया है। साथ ही जो गुलाब के पौधे लगे हुए थे उनके साथ में मैंने उनको सीजनल पौधे जो सीजन के हिसाब से तैयार हों और लोगों को अच्छे अट्रैक्टिव लगे, इसके लिए हम पूरा पार्क को डेवलप कर रहे हैं। अब समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। लॉकडाउन का असर लगभग हर बिजनेस पर हुआ है।
कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। इसीलिए पूरी तैयारी करनी होगी। अरिहंत पब्लिसिटी लाया है आपके लिए सभी तरह के एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस, वो भी मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस। तो आज ही कांटेक्ट करें अरिहंत पब्लिसिटी से और अपने बिजनेस को दें एक नई पहचान। अरिहंत पब्लिसिटी, आपके बिजनेस की फाइनल डेस्टिनेशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक मरीज के परिजन के साथ नर्सिंग कर्मियों के साथ अभद्रता और चिकित्सक के साथ मारपीट के बाद चिकित्सकों व नर्सिंग कर्मियों में खासा आक्रोश व्याप्त हो गया है। सोमवार शाम का है, लेकिन सोशल मीडिया पर मरीज के परिजनों का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जीपी मीणा ने बताया, चिकित्सालय में जहर खाए हुए व्यक्ति को लेकर कुछ लोग आए थे, जिसे उपचार के लिए एडमिट कर लिया गया था, लेकिन उनके परिजनों द्वारा नर्सिंग कर्मियों के साथ मारपीट की गई। इस मामले को लेकर पुलिस में मामला दर्ज करा दिया गया है। कल दिनांक 20/9/2021 को सायं करीब 4 बजे अस्पताल में कोई जहर खाए हुए व्यक्ति को लेकर कुछ लोग आए। इलाज के लिए उसको एमओटी में लिटा दिया। लिटाने के बाद में जो ही उसके नाक में ट्यूब डालने लगे तो एक खुशीराम नाम का आदमी आया और उसने स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की, लपड़ थप्पड़ किया, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। चिकित्सक के साथ में कोई मारपीट का? चिकित्सक डॉक्टर महेश मीणा ने बताया कि चिकित्सक वो कुछ लोग आए और वो उनके आते ही उसके साथ हाथापाई करने लगे। डॉक्टर साहब के साथ मारपीट भी की? डॉक्टर साहब के साथ मारपीट भी की और स्टाफ के साथ भी मारपीट की। इसके एफआईआर उसमें खिलाफ हमने उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर थाने में दर्ज कराने जा रहे हैं। ठीक। मंगलवार को बस स्टैंड पर एटक यूनियन भरतपुर संभाग व अलवर मत्स्य शाखा का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस दौरान एटक के सदस्य व पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। इस दौरान कई लोगों ने अन्य संगठन छोड़कर एटक की सदस्यता ग्रहण की। कामरेड हरिओम चुग ने बताया कि रोडवेज कर्मियों की लाचारी और सरकार की फरमानी को लेकर हक की लड़ाई जारी है। रोडवेज कर्मियों के अधिकारियों की रक्षा को लेकर एटक का संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। रोडवेज को निजीकरण करने की तरफ धकेला गया वसुंधरा सरकार द्वारा। उसके लड़ाइयाँ उस वक्त से चल रही हैं, 2013-14 से ही लड़ाइयाँ चल रही हैं। आज भी वो लड़ाइयाँ जारी हैं। बावजूद इसके 2018 में जिस वक्त चुनाव विधानसभा के चुनाव आने वाले थे, इस गहलोत सरकार के मंत्रियों ने, जो आज वर्तमान में मंत्री हैं या उस वक्त अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के, उनके द्वारा ये विश्वास दिलाया गया हमारे मंचों पर आकर कि कांग्रेस की अगर सरकार आई तो हम आपकी सारी समस्याओं के समाधान करेंगे, वो निगम का समस्याओं का समाधान करेंगे, उसको सुव्यवस्थित रूप में रोडवेज को चलाने की कोशिश करेंगे। और यही नहीं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी इस बात को रखा। तो हमें विश्वास हो गया कि ये लोग वास्तव में अगर सरकार में आए तो राजस्थान रोडवेज का भला करेंगे। और यही कारण है उस वक्त का जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे यूनुस खान, उसके खिलाफ उसको हराने के लिए रोडवेज कर्मचारी टॉक में गए और जिसका सीधा लाभ सचिन पायलट को मिला, जीत के आए। तो आज हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो स्थितियाँ बीजेपी की हुई थी वो आज आपकी हो सकती हैं कि ये वही रोडवेज कर्मचारी है जो 1990 में 72 दिन की हड़ताल की थी और सारी समस्याओं का समाधान इस वक्त बीजेपी सरकार को झकमार करना पड़ा था। आप भी अगर समय रहते कि अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो हमारे लिए जोधपुर दूर नहीं है, वहाँ भी पहुँच सकते हैं, बड़ा स्पष्ट है। इसलिए बेहतर होगा कि समय रहते समस्याओं का समाधान किया जाए। नंबर 1। दूसरी एक खुशी की बात यह है कि लगभग 60 कर्मचारी जो बीएमएस छोड़कर आज हमारे इस एटक यूनियन उन्होंने ज्वाइन किया। इस सम्मेलन में उनका सबका स्वागत किया गया। हम समझते हैं उनका एटक में आने से हमारी एटक और ज़्यादा मजबूत होगी। दोस्तों, आज न्यूज़ में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए माध्यम।